मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, ठीक है। तो एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में डिफरेंस यही है कि आपका जो सर्च कंसोल है इट इज यूज्ड फॉर हेल्थ चेक ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम गूगल पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब जो आपका गूगल पर्सपेक्टिव्स के बेस पे आपका चीजें आती हैं, किस तरीके से सर्च कंसोल है ना, मतलब उसको चेकआउट करता है, वो सारी चीजें आपकी आती हैं। मैं डाल देता हूँ, प्लीज एक मिनट वेट करते हैं, आ जाए सारे 4 लोग आ गए। ठीक है, तो हाँ सर। हाँ जी जी। तो अब देखिए इसमें क्या है ना, क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी डैशबोर्ड में परफॉर्मेंस है, यूआरएल इंस्पेक्शन है, पेजेस हैं, साइट मैप, रिमूवल, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल है, यूजेबिलिटी है, बाकी अदर टूल्स हैं। तो जितने भी आपके एडवांस्ड एसईओ टूल्स हैं, सैमरश हो गया, एएचआरईएफ हो गया, मोज है, वो मोस्टली इसी बेसिक पे मतलब बेस्ड हैं। सर्च कंसोल वाला ही पिक किया हुआ है उन्होंने। जैसे आप जाओगे ये एक और एक का देखते नहीं है तो छोड़ो, प्रॉपर्टी इसी का चेकआउट करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या है, नंबर ऑफ क्लिक्स ये आपको बताएगा, टोटल इंप्रेशंस बताएगा, सीटीआर आ जाएगा, एवरेज पोजीशन आ जाएगा। सीटीआर क्या होता है? क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, है ना। इंप्रेशन मींस मेरा जो रिजल्ट है वो कितनी बार दिखा, ठीक है। तो मान लिया आप गूगल सर्च करते हो, आपका रिजल्ट आता है बट आप क्लिक नहीं करते हो, तो इंप्रेशन काउंट हो जाएगा बट क्लिक्स नहीं आएंगे। क्लिक्स नहीं आएंगे तो सीटीआर काउंट नहीं होगा, ठीक है। और कितनी ये बताता है एवरेज पोजीशन। मान लिया कोई कीवर्ड पहले अभी शायद 7वें नंबर पे था, कुछ टाइम बाद 10वें पे चला गया, आपने काम अच्छा किया तो तीसरे पे आ गया, तो उसकी एक एवरेज पोजीशन आ जाती है। तो ये वही है। तो आप देख रहे हो टोटल क्लिक्स कम है बट इंप्रेशंस आर गेटिंग हायर, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? यस सर। अब वो क्या कीवर्ड्स हैं जिससे आपको ना वो डेटा मिल रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं। तो जब भी आप मतलब कंटेंट वगैरह सारी चीजें लिख लेते हो, मतलब कर लेते हो, टाइटल वगैरह लगा देते हो, और सर्च कंसोल भी आप साथ में इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो वहां से ना आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कुछ आइडियाज मिल जाते हैं जिसपे आपके क्लिक्स या इंप्रेशंस अच्छे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट टू शो योर क्लाइंट कि भाई देखना, we are not ranking from generic keywords but we have the good visibility on the long tail keywords, so these are the low hanging fruits actually, मतलब आसानी से रैंक करने वाले कीवर्ड्स हैं ये आपके। मे बी आप इनको टारगेट नहीं कर रहे होगे, मे बी वो एफएक्यू से भी सर्च कर रहे होगे तो आपका कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्वेरीज आ गई, उनके क्लिक्स और इंप्रेशंस आ गए, ठीक है। वो पेजेस आ गए जिसके लिए आप रैंक कर रहे हो, तो ये देखो ये टॉप परफॉर्मिंग पेजेस हैं, किस कंट्री से आपको ट्रैफिक आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, सर्च अपीयरेंस क्या है। सर्च अपीयरेंस मतलब नॉर्मल रिजल्ट है, स्कीमा मार्कअप के साथ में एम्बेडेड सर्च स्निपेट है, मतलब रिच स्निपेट वाला रिजल्ट है ना। तो इस टाइप की वो यहाँ पे बताता है। डेट्स आपको बताता है कि किस डेट को कितना इंप्रेशन आया, ये लास्ट 3 महीने का डेटा है इसका, ठीक है। यूआरएल इंस्पेक्शन क्या है, मेरा कोई नया ब्लॉग मैंने पब्लिश करा है, आई वांट टू दैट टू गेट इंडेक्स्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली यूआरएल डालोगे, सबमिट कर दोगे, है ना, और इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द गूगल क्रॉलर टू क्रॉल दैट पेज इमीडिएटली, मतलब क्यू में आ जाएगा वो उसके, ठीक है। कई बार होता है ना पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे थे तो आपको है ना इंडेक्स करवाने हैं, तो ये उस चीज के काम आता है। फिर आपके पेजेस कितने इंडेक्स्ड हैं, तो 17 पेजेस अभी भी नॉट इंडेक्स्ड हैं। उसका क्या रीजन है, डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल, ठीक है। नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है, नो इंडेक्स का नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है इसलिए नहीं है।
साइट मैप्स पे आते हैं, तो साइट मैप जब आप बना लोगे तो साइट मैप आप यहाँ पे डाल सकते हो। विजय, आपका साइट मैप बना लिया था आपने? हाँ जी सर, बना लिया था बट अपलोड नहीं किया। आप एक बार अपलोड कर दो उसको। अभी हम है ना आपकी वेबसाइट का जब करेंगे ना तो उसका साइट मैप ऐड करेंगे। एप्पल खाया ना प्रसाद वाला? खा लिया तो मैं उसको खाएंगे। ठीक है, कर लो। आप म्यूट कर लीजिए भैया अगर आप। खाना खा लेगा। यूआरएल रिमूवल में क्या है, कोई एक ऐसा यूआरएल है जिसको आप चाहते हो कि उसको गूगल जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग डी इंडेक्स कर ले। ठीक है, तो डी इंडेक्स ये टेम्पररी रिमूवल है, ये ना तुरंत मतलब आपके वेबसाइट को यूआरएल को डी इंडेक्स नहीं करता है परमानेंटली। परमानेंटली के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? परमानेंटली अगर रिमूव करना है इंडेक्स से तो क्या, कौन सा टैग लगाओगे? नो इंडेक्स नो फॉलो वाला किया था ना? यस सर। है ना? कोई कुछ कह रहा है, नो प्रॉब्लम यार कनिष्क, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे उस यूआरएल को ऐड करोगे, ये आपको ऑप्शन देगा कि यही यूआरएल हटाना है या इसके जैसे प्रीफिक्स वाले सारे यूआरएल्स हटाने हैं। Block URL from Google search result for about 6 months and clear current snippet and cached version. They will be regenerated after the next crawl. For permanent removal, either block pages from indexing or remove them from the website. ठीक है, वेबसाइट से आपको नहीं हटाना है, फॉर द टाइम बिंग आपको डी इंडेक्स करना है, तो आप नो इंडेक्स टैग उन पे लगा सकते हो। पेज एक्सपीरियंस क्या है, तो जो आपका वो वाला था कोर वेब वाइटल वाला, वो आपका डेटा यहाँ पे आ जाता है। कोर वेब वाइटल देखिए ये रहा। ठीक है, लास्ट 90 डेज में क्या स्पीड है उसकी, मोबाइल पे क्या है, तो वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है। मोबाइल यूजेबिलिटी क्या है आपकी वेबसाइट की, तो यूजेबल है। सिक्योरिटी मैनुअल एक्शंस क्या है, मतलब पेनल्टी तो नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे मैं एक्शन उसका वो आ जाता है। सिक्योरिटी इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है, और क्या क्या है, वेब टूल्स क्या है इसके, तो वेरीफाइड प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करोगे। ऐड एक्सपीरियंस क्या है इसका, बाकी डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे क्या है, कुछ नोटिफिकेशन अदर्स तो नहीं है, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी चूज करनी है और गो करना है। जैसे इस ये वाला कर रहे हैं ना, नॉट रिव्यूड, मतलब अभी एज सच कुछ भी नहीं है, हैज नॉट बीन रिव्यूड। ठीक है, लिंक्स, बैकलिंक्स वगैरह क्या हैं, टॉप इंडेक्स पेजेस कौन से हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, इंटरनल लिंक्स कितने हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक्स लगाए हैं। एक्सटर्नल लिंक्स हैं तो वो किन किन वेबसाइट से हैं, किस किस कीवर्ड से हैं। ठीक है, वो सारी चीजें, और कौन कौन से यूआरएल्स आपके ज्यादातर लिंक्ड हैं, मतलब जिसपे आपने बैकलिंकिंग करी है। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सेम जैसे आप एनालिटिक्स में करते थे। सेटिंग्स पे आप जाते हो, तो यहाँ पे आपका, आपने किसी और को ओनर बनाना है, ठीक है, तो आप ओनर बना सकते हो, मतलब यहाँ पर ही ओनर, मेरे को एक्सेस मिला हुआ है, बट अगर मैं ओनर हूँ, जैसे अभी हम इस वेबसाइट के लिए करेंगे, भारतीय वाले के लिए, तो एनालिटिक्स की तरह, जैसे आपने एनालिटिक्स का कोड लगाया था सर्च कंसोल में, सर्च कंसोल जो है, अगर आपका एनालिटिक्स ऑलरेडी लगा हुआ है वेबसाइट पे, ठीक है, तो आपका सर्च कंसोल ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट के लिए वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐड प्रॉपर्टी पे आप गए, इधर ये आपने ये किया, कंटिन्यू। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, क्योंकि इसी अकाउंट से टैग मैनेजर के थ्रू आप एनालिटिक्स ऑलरेडी वेरीफाई करवा चुके हो, तो ये देखो मैसेज आ जाएगा, ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। वेरिफिकेशन मेथड, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, गो टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो भी गूगल ने अभी रिसेंटली इसके बारे में देखा होगा, सो इट इज गिविंग अ काइंड ऑफ डेटा रिलेटेड टू इट। ठीक है, फुल रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। परफॉर्मेंस पे गए आप, तो ये देखिए, ये इसकी एवरेज पोजीशन है। एनालिटिक्स, सॉरी, सर्च कंसोल इसका नहीं था ना आपका विजय अभी तक? नहीं, इसका कंसोल बना रखा है मैंने, है मेरे बना में। रखा, तभी डेटा आया है, और ना फ्रेश में इतना जल्दी नहीं आता है। तो पहले बनाया हुआ वो दूसरे अकाउंट से बनाया है?
हाँ, वो भारतीय एम्बुलेंस सर्विस वाली जो ओके मेल ओके, आईडी ना। चलिए कोई नहीं, आप देख सकते हैं, मतलब वो एनालिटिक्स का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो बना लिया आपने साइट मैप? नहीं, अभी नहीं सर, अभी नहीं सर। तो जब आप साइट मैप बना लेंगे ना, तो सिंपली देखिए जो पाथ होगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, वो आपको इस तरीके से, डोमेन आपका ऑलरेडी है, ये सबमिट करना है। ठीक है, ये आप सबमिट करिएगा अपने आप। अब मान लिया कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर पेज है, वो अभी इंडेक्स नहीं हुआ है ना? जैसे कि अभी हमने नया पेज कौन सा बनाया था? नीचे वाले बनाए हुए तो आपने कंटेंट डाला होम पेज का अभी तक? अभी नहीं डाला ना? सर अभी नहीं डाला। मैं चाहता हूँ कि कल हम लोग डालें इसको, आप क्योंकि ऐड मेरा कर देना, उसका अपनी। बैकअप लेके आप ऐड कर देना, कल हम रिव्यू कर लेंगे उसको, है ना? एक मिनट दीजिएगा, ये रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन पे आपने जाना है। ये जो पर्टिकुलर मैंने साइट क्वेरी चला के देखा है, ये पेज इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने ये पेज एंटर किया, हिट द एंटर, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अगर वो अवेलेबल होगा तो वो कहेगा यूआरएल इज इन गूगल, अगर नहीं है तो इस तरीके से आएगा, आपको करना है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अच्छा, पेज इंडेक्सिंग, पेज इज नॉट इंडेक्स, नॉट फाउंड। ये पहले नॉट फाउंड था ना, तो इसलिए नॉट फाउंड का दिखा रहा है। तो अब जब आप टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, तो ये इसको चेकआउट करेगा कि वेदर दिस पेज इज ओके, मतलब सर्वर 200 आ रहा है, इसका पेज लाइव है, फिर ये इसको इंडेक्सिंग क्यू में ऐड कर देगा। इस तरीके से आपके सारे आई थिंक सर्विसेज वाले पेजेस नॉट फाउंड थे अभी, है ना? ये देखिए, प्रायोरिटी क्रॉल क्यू में चला गया है, सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। गॉट इट। ये भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको ओवर यूज नहीं करना है, लेकिन ओवर यूज एज इन के मान लिया 10-15 पेजेस आप एक दिन में कर रहे हो, या ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके पेजेस तो आएंगे ही आएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली साइट मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक अदरवाइज आपका साइट मैप होता ना, तो ये यूआरएल जैसे लाइव हुए थे, तो विद इन द नेक्स्ट क्रॉलिंग ये पेज अपने आप इंडेक्स्ड हो जाते। सर साइड बॉक्स इसलिए नहीं लगाया हुआ था क्योंकि हम लोग को भी कंटेंट वगैरह भी चेंज करना है, और जो ऑफिस है ना, जितने कानपुर दिल्ली नहीं वहां से नहीं, लिए। मैं वो एक एग्जांपल के पॉइंट पे बता देता हूँ। कंटेंट वाला जो पार्ट होता है ना, साइट मैप इज फॉर यूआरएल्स, यूआरएल के अंदर कंटेंट है। तो अगर आपका पेज लाइव है, कंटेंट क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, हो सकता है हम जो कंटेंट डालें उससे रैंक ना हो, हमें फिर से चेंज करना पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साइट मैप नहीं डालना है, मतलब दिस इज फॉर एवरीवन। साइट मैप, रोबोट्स, ये आपकी प्रायोरिटी फाइल्स हैं, जिसको एज सुन एज योर वेबसाइट गेट्स लाइव आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये तो हो गया स्टैटिक साइट मैप, क्योंकि मेरे को पता है नंबर ऑफ पेजेस इतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली, इसीलिए साइट मैप जब भी आप वर्डप्रेस होस्टेड वेबसाइट लेते हो, उसमें ऑटोमेटिकली साइट मैप आपका बन जाता है। और जैसे जैसे आप नए यूआरएल, नए पोस्ट, नए पेजेस डालते हो, उसमें ऑटोमेटिकली वो यूआरएल्स भी, वो पेजेस भी उन पर्टिकुलर साइट मैप्स में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये HTML वेबसाइट है, तो यहाँ पे मे बी हमें ये जो एक्सरसाइज है, ये शायद हर महीने करनी पड़े, कि हर महीने मान लिया 10 पेजेस मैंने इस महीने नए ऐड करे, राइट? तो उन 10 नए पेजेस को मैंने साइट मैप में ऐड करके फिर से साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंटेंट से लेना देना नहीं है साइट मैप का कुछ भी, क्योंकि आपको ऑप्टिमाइजेशन हमेशा, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो करनी पड़ेगी। हो सकता है वो इसी फर्स्ट ट्रायल में है ना रैंक कर जाए, क्योंकि काफी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, बट दे आर रैंकिंग बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। 200 फैक्टर्स हैं, किस फैक्टर की वजह से आपका वेबसाइट रैंक कर जाए।
हाँ, जैसे हमारे कुछ कीवर्ड्स की रैंकिंग इंप्रूव हुई है ना, क्योंकि टाइटल मेटा हमने इंप्रूव किए थे, है ना। तो सिमिलरली वो आपके साइट मैप जो है उस चीज को खाली एनहेंस करेगा, मतलब और ज्यादा वेटेज देगा। ठीक है, अगर कोई मेरे पास ऐसा यूआरएल है जो मुझे रिमूव करना है, तो अगेन यू हैव टू जस्ट ऐड इट ओवर देयर एंड सबमिट इट। कोर वेब वाइटल, लेट्स सी, पुराना अकाउंट है तो अच्छा नहीं है डेटा। पेज एक्सपीरियंस, ट्रैफिक नहीं है, ओके। ट्रैफिक अभी एक या दो बंदों का ही था ना एनालिटिक्स में, इतना नहीं आया था। ठीक है, ओके, फाइन फाइन। ठीक है, प्रोडक्ट स्निपेट्स नहीं है, ये तो प्रोडक्ट वेबसाइट है नहीं, तो प्रोडक्ट स्निपेट क्या है इसमें। ओके, ठीक है। ये हमारा सर्च कंसोल वाला पार्ट यहाँ पे डन होता है। कोई क्वेश्चन किसी को भी, कैसा भी, प्लीज पूछिए। सर। इसको यार एक बार करके देखेगा, मे बी आपका ऑफ पेज कल से शुरू होगा। ठीक है, जो ऑफ पेज बैकलिंकिंग वाला पार्ट है वो आपका कल शुरू हो जाएगा, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होता है आपका तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी नहीं, बाद में, जब भी आप ट्राई करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना बेटर है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, तो just post your questions into the WhatsApp group and we can take them up. कुछ लोग क्वेश्चंस भेज भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं भेज रहे हैं, बट जिन्होंने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है, अगर किसी चीज का वेट कर रहे हो तो टाइम वैसा कभी नहीं आता है। इफ यू आर वेटिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग। चाहे तो खाली सेशंस की अगर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है टाइमली, तो उनको ही गो थ्रू कर लिया करो। ठीक है, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल एसईओ एडवांस्ड पार्ट। और ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग का मे बी शायद कल क्लास होगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, क्वेश्चंस वगैरह कुछ हो तो प्लीज बताइएगा, है ना। कोई क्वेश्चन है अभी भी तो प्लीज पूछ लीजिए। एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, जितना हमारे को हमारे काम में चाहिए इस लेवल पर, उतना हम लोगों ने किया है। इफ समवन हैज अदर आइडियाज, कुछ और क्वेश्चन कि हम लोग, आप इस लेवल तक ट्राई कर चुके हो, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, फील फ्री टू ना कनेक्ट। अभी सर मेरा जो साइड मैप का जो इशू था उसके रिगार्डिंग मैं मैसेज किया था, क्या सर आपने देखा? आपका जो यूआरएल था, आप एक बार फिर से पिंग करोगे मेरे को। आपका ओके वेबसाइट ओके कौन सा था ओके, इसमें एक से? बार लाइव दिखा दीजिए। नहीं नहीं, इसमें कौन सा था ये वाला? फास्ट वाला, यस यस यस। हाँ, डिस्कवर्ड यूआरएल्स इतने हैं, नॉट इंडेक्स इतने हैं, इसके रीजंस हैं, 4-5 रीजंस हैं। देखिए, कैनोनिकल वाले 65 यूआरएल हैं। कैनोनिकल पेजेस आपका ये है। तो अगर ये आपका काम का है, एक काम करते हैं, कंट्रोल यू, नहीं है कैनोनिकल। और अगर मैं बाकी पेजेस देखूं, उस पे कैनोनिकल उस पे भी नहीं है। है, आपने डाला हुआ है होम पेज का। तो एक तो यहीं से सॉल्व हो गया आपका, एक एक मतलब एरिया, वो ये कि ये जो यूआरएल्स है इनको आप एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से। ठीक है, और पेज बाई पेज जाके इनका जो सेल्फ कैनोनिकल है वो आप ऐड कर देना। जब ये हो जाएगा, कैनोनिकल आप डाल दोगे, मे बी शायद एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ घंटे में। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको वैलिडेट फिक्स कर देना। मेरे पास परमिशन नहीं है, बट आपके पास होगा। तो जब आप ये चेंजेस कर दो इस वाले पे, इस वाले एरिया के, इन पेजेस के लिए, तो आप वैलिडेट फिक्स कर देना, गूगल उसको नेक्स्ट टाइम पे करेगा तो हटा देगा। ठीक है, हाँ दूसरा हाँ, बट मैक्सिमम पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहा है, है, इशू वही है। वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। फिर ये 500 वाला है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ये सर्वर एरर है। ठीक है, इसमें भी मे बी ये होगा कि, अब एक मिनट पेज ओपन करके देखते हैं। पेज तो ओपन है,
हो सकता है उस टाइम पीरियड के लिए ये पेजेस नहीं आए हों, तो इन पेजेस के लिए आप क्या कर सकते हो, कितने पेजेस हैं, 60 पेजेस हैं, 5-5 पेजेस करके यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में जाके जस्ट रिक्वेस्ट फॉर देम, ठीक है, ओके ऑप्शन ओके अपने पास में, 1 मिनट में चेक करता हूँ, एक पेज में चेक करता हूँ। नॉट ऑन गूगल है, देखिए, ठीक है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, बट आपके पास होगा, तो इस पे इस वाले चीज को भी आप डाउनलोड कर लो हर पेज के लिए, मतलब हर एक फील्ड के लिए, जैसे आप, मैं दिखाता हूँ, अच्छा, इसमें ओवरव्यू डेटा है, हम गए इसमें, यहाँ पे ये वाला जो डेटा है आपका, वो यहाँ से आ जाएगा, ये क्या हुआ, ओके, सो ये इन बिटवीन प्रॉब्लम आया है आपका, लास्ट क्रॉल तो हुआ है बट इंडेक्स नहीं हुआ है, ठीक है, आप एक बार ना साइट मैप भी चाहें तो अपना रिवाइज करिएगा, ये वर्डप्रेस में किसमें है, कस्टम बिल्ड कस्टम बिल्ड है, PHP पे है। अच्छा, एक काम आप कर सकते हो, अगर कस्टम बिल्ड है तो साइट मैप की कुछ कैटेगरीज बना लो आप, एक्चुअली है, कैटेगरीज भी है बहुत, पर साइड में पे थाउजेंड्स करके लिंक भी है। आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, मैं परमिशन अपडेट कर दिया हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे अभी ये है ना, खाली एक फाइल है यहाँ पे, हाँ सर, वो क्लिक कीजिए। अच्छा ये अब आया, हाँ हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ ऐसे करके चेकआउट कर सकते हो, ये इंडेक्स का भेजने की फाइल है, अच्छा वर्डप्रेस का ही है ना, नहीं अलग है, नहीं सर, कस्टम बिल्ड किया हुआ है। समझा समझा समझा, हाँ ठीक है ठीक है, देखिए होता क्या है ना, नॉर्मली अगर मेरा 60-70% मतलब 50% से ऊपर अगर मेरे पेजेस इंडेक्स्ड है ना, बाकी नहीं है, और लार्ज नंबर ऑफ वेबसाइट्स के साथ में ऐसा होता है, आई थिंक मैंने एक ब्लॉग भी शेयर किया था, अभी रिसेंटली आया उस पे, कि है ना, काफी लोगों के क्वेश्चन थे वेबमास्टर फोरम में भी, कि मतलब हमारे पेजेस है ना नहीं इंडेक्स हो रहे हैं या कम इंडेक्स हो रहे हैं, तो दे हैव इशूड दैट स्टेटमेंट कि इट इज नॉर्मल टू हैव दिस, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मे बी है ना, मेरे को वो शायद यूआरएल इंस्पेक्शन के थ्रू या फिर उन पेजेस को, सारे पेजेस के लिए तो आप ऑफ पेज वगैरह या लिंक बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे होगे, है ना, अभी नहीं कर रहे होगे ना, हाँ हाँ है ना, तो वो चीजें ना आपको प्लान करनी पड़ेंगे कि भाई लेट से ये 10 पेजेस इस हफ्ते पिक करेंगे, नेक्स्ट 10 पेजेस इस हफ्ते पिक करेंगे, और है क्या, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि ये मोस्टली पेजेस इंटरनल पेजेस हैं, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट लिंक ओवर देयर, काफी सारे पेजेस का ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप एक काम और कर सकते हो, HTML साइट मैप और बना के इसका हेडर में डाल दो, साइट मैप डॉट HTML करके, ठीक है, ओके ओके सर। है ना, उससे और ज्यादा बेटर कवरेज इसको मिल जाएगी, तो अभी जैसे आप समझ गए ना, इश्यूज जो हैं दे आर वेरी जेनेरिक इश्यूज, जहां पे हमारा काम चल सकता है वो हम कर लेंगे, जहां पे नहीं हो सकता, अब जैसे ये डिस्कवर हो चुका है बट क्रॉल नहीं हुआ है, इंडेक्स नहीं हुआ है, ये क्रॉल हो गया है बट इंडेक्स नहीं हुआ है, अब डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर,
ये कुछ अलग है ना वो है। तो ये जो हमारे हाथ में ये वाली जो चीजें हैं ये आप फिक्स कर सकते हो कि मे बी इन पे कैनोनिकल लगा दिया, ठीक है, या एक स्क्रिप्ट लगा दिया जिसमें सेल्फ कॉल कर लेगा कि बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर कोड, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पेज होगा उसका सेल्फ कैनोनिकल मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसा कि वर्डप्रेस में आप देखते हो उसमें आपको कैनोनिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। हाँ हाँ तो वैसा इसमें भी आप है ना इस तरीके से चेकआउट कर लीजिए कि सारे पेजेस पे इंडिविजुअल खुद के कैनोनिकल हों, तो वो आपको हेल्प करते हैं। अब बाकियों के लिए देखिए एक लर्निंग हो गई कि अगर आप कैनोनिकल यूज नहीं करते हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, या अगर नहीं होते हैं आपके वेबसाइट में प्रॉपरली तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सर ये जो डिस्कवर्ड है बट नॉट इंडेक्स दिखा रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम? डिस्कवर मतलब पेज मिल गया है, हाँ क्रॉल डिस्कवर नहीं तो हुआ हो है, गया है बट इंडेक्स हाँ नहीं हो रहा है, तो इंडेक्स नहीं इसका हुआ ही है, इशू है। तो हाँ इसका का सॉल्यूशन क्या हो? वही HTML वाला साइट मैप आपका। क्योंकि देखिए है क्या ना, डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक मतलब है ना जब आता है ना क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे तो कुछ टाइम के लिए आता है, वो सारे पेजेस को कभी भी है ना क्रॉल नहीं करता है। हाँ और हाँ जब लिमिट क्रॉल होता नहीं, है, बट डेली एक लिमिट होता है। लिमिट होता है उसके बाद तो हाँ क्रॉल भी नहीं या करता तो और इंडेक्स भी नहीं हाँ, करता। तो एक sitemap.html फाइल आप बना लो और उसको ना यहाँ पे कहीं पे, जैसे ये आपका ये बना XML है, यहाँ पे XML है ना, तो ऐसे ही HTML के लिए भी आप एक ऑप्शन दे दो। और मोस्टली होता क्या है ना, ओके हम लोग HTML के लिए ऑप्शन देते हैं, XML तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि यहाँ पे आ ही गया है, इसमें आ गया है ना, सर्च कंसोल में। तो आप एक काम करना, आप HTML बना के, एक मिनट, वो यहाँ फुटर में कहीं पे ऐड कर देना। और ये अगर इंपॉर्टेंट पेजेस है ना तो एक चाहे तो आप पेज वैसा बना लो, वैसे तो HTML साइट मैप से काम चल जाएगा, उसमें फालतू का आप ऐड करोगे, क्योंकि ये वेबसाइट ऐसी है ना जिसमें यूजर मोस्टली जो है आपका इससे काम चलाता है, ये वाली चीजों से, है ना, हाँ ऐसे ही हाँ करते हैं ना, इससे काम चलाता है वो। तो उसमें आप HTML साइट मैप डालोगे तो इट विल वर्क, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके मेजर ओके सर, बैंक्स ट्राई मेजर करके बैंक्स देखूंगा। ये मेजर बैंक्स ये आते हैं आपके, तो बैंक के नाम से IFSC कोड करेगा, बैंक का नाम, लोकेशन, IFSC कोड, नॉर्मली ये क्वेरी होती है ना, कि मान हाँ लिया सर। ICICI बैंक सेक्टर 33 नोएडा, IFSC कोड ऐसे करके डालते हैं, या IFSC कोड फॉर ICICI बैंक देन लोकेशन, है ना, क्योंकि अगर मैं जनरल खाली IFSC कोड डालूंगा तो ऑप्शंस जेनेरिक ही आएंगे, लाइक ठीक है। तो अब ये देखिए ये पेजेस वैसा वाला आया जिसमें मैंने इस तरीके से बना रखा है, एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है कि यूपी के अंदर ICICI बैंक है, फिर लोकेशन के अंदर ICICI, इस टाइप से है ना बनाया हुआ है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका भी होगा वेबसाइट का, है ना, हाँ हाँ ऑलरेडी सब कुछ इम्प्लीमेंट किया सब हुआ है कुछ बट इम्प्लीमेंट है, हाँ। तो हाँ बस आप sitemap.html फाइल एक बार है ना इसको अपडेट कर देना, जैसे आपने कैटेगरी वाइज ये XML डाला है ना, तो उसमें तो कैटेगरी वाइज बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सारा URL ले सकते हो, ठीक है, एक साथ, हाँ एक साथ। हाँ ओके ओके ना। तो उसमें मैक्सिमम पेजेस है ना आपके हो जाएंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपका। ओके सर, एक बार ट्राई करके देखता हूँ कल। हाँ हाँ। बाकी ये जो छोटे वाले इश्यूज थे इंडेक्सिंग, वो सॉरी ये वाले कैनोनिकल वाले, ये आपको करने पड़ेंगे। हाँ हाँ सर, वो सब फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, breadcrumbs, गुड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर सर्च कंसोल में एक डिस्कवर का ऑप्शन होता है, तो वो इनेबल करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? कोई स्पेसिफिक डिस्कवर कोई का हाँ हाँ हाँ
सर्च कंसोल आप मुझे दिखाना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा, मतलब किस तरीके का डिस्कवर मतलब सर आपका मेल कहाँ दीजिए, पे मैं आता है? एक्सेस देता हूँ। इस वाले वेबसाइट पे नहीं है, मेरा एक दूसरा वेबसाइट है, वहाँ पे डिस्कवर एनेबल्ड है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह की तरफ आता है कहीं पे? यहाँ हाँ हाँ सर, हाँ सर। वो आपकी वेबसाइट का फीचर होता है ना, जैसे मान लिया ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हाँ सर्च हाँ हाँ, बॉक्स है, अगर अभी जो वेबसाइट में गूगल सर्च बॉक्स वेब है स्टोरीज का जो है वो आ उसके जाएगा। लिए, या हाँ वो न्यूज़ का है, वो न्यूज़ होगा तो न्यूज़ का फीचर आ करेक्ट। जाएगा, तो उस तरीके का। वो वेबसाइट के फीचर के बेस पे एक्चुअल में गूगल आइडेंटिफाई करता है और तब वो एक्टिवेट करता है उस, वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट आपके ये वाले होते हैं जैसे ब्रेड क्रम्स, वो आता है आपका इस सेक्शन के नीचे एनहेंसमेंट्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो वो आपको एनहेंसमेंट के नीचे मिलेगा, जैसे अभी ये जो हमने वेबसाइट का किया था, तो यहाँ पे मेरी टैगिंग थोड़ा सा गलत होगा बट वो प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन आपको दिखाएगा। देखो ये रहा प्रोडक्ट स्निपेट, जबकि ये शॉपिंग वाला नहीं है ना, बट कुछ स्निपेट्स में भी वेबसाइट पे होंगे जो गूगल ने डिस्कवर करे हैं प्रोडक्ट के बेस पे, तो इसलिए वो प्रोडक्ट स्निपेट दिखा रहा है। ब्रेड क्रम्स है तो ब्रेड क्रम्स दिखा रहा है, ठीक है, ब्रेड क्रम्स इज फाइन। तो डिस्कवर जब आता है जब मेरी वेबसाइट पे वो सर्च बॉक्स इनेबल हो, जैसे ये वाला सर्च बॉक्स है ना, तो अगर मेरी वेबसाइट पे वो है तो वो गूगल खुद पिक करता है ये वाली चीज। तो मेरे कोड के बेसिस पे एक्चुअल में आते हैं, मेरे कोड और फंक्शनैलिटी के बेस पे वो गूगल पिक करता है। तो इनेबल आप जब ही कर पाओगे जब आपकी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स होगा, अदरवाइज नहीं। सर एक बार आप रिफ्रेश कीजिए, मैंने एक वेबसाइट का एक्सेस दिया है, एक बार चेक कीजिए। ये वाला है बुक्स। बुक्स वाला सर, हाँ। ठीक है, ये वाला है परफॉर्मेंस ऑन डिस्कवर, वेब स्टोरीज है ना, वेब स्टोरीज के बेसिस पे आ रहा है। हाँ हाँ सर, ट्राई कर रहा था तो। हाँ ये भी है, देखिए एएमपी है, साइट लिंक सर्च बॉक्स, अच्छा वो साइट लिंक सर्च बॉक्स है जो आपका सर्च बॉक्स वाला पार्ट है। ये ब्रेड क्रम्स वाला पार्ट आ गया, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस वाला पार्ट आ गया, ठीक है। सो व्हेन योर फ्यू रिजल्ट्स, इनके कुछ रिजल्ट्स आते होंगे मे बी, है ना। हाँ हाँ सर, ओवरव्यू पे दिखेगा। WBBSE, ये वाला है क्या, WBBSE बुक्स या .in, .com। अच्छा .in डोमेन भी है वैसे इसका। .com आप हम्म, कीजिए। ओके गुड। एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट है ना, तो अपडेट्स वगैरह आते होंगे इसके स्टोरीज में। हाँ अपडेट्स वाला ये वाला, हाँ टॉप 10 ये। नहीं सर, वैसे ट्राई कर रहा था ये डिस्कवर फीचर के लिए, क्योंकि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, तो मैं ट्राई कर रहा था थोड़ा। तो आपने क्या इम्प्लीमेंट किया था इसके लिए? इस पे ट्रेंडिंग जो स्टोरीज होता है वो मैं ट्राई वो कर रहा था हाँ मेरे वो दूसरे, हम्म, हाँ दूसरे वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक आता है, तो वो नए वेबसाइट स्टार्ट कर रहा था। गुड यार, बहुत अच्छा, बहुत सही है। इसका आपका मेटा डेटा भी अलग है। वेब स्टोरीज, करेक्ट, अच्छा काम किया इस पे, वेल डन। बट कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे ही काम करेगा, हाँ। हाँ सर, कंटेंट का भी कॉपी पेस्ट अच्छा, किया था टेस्ट करने के लिए। नहीं अच्छा यार, गुड एक्सपेरिमेंट, काम अच्छा है, परफेक्ट। मोबाइल यूजर्स क्योंकि इस पे जाते हैं आजकल, काफी ट्रैफिक आता है इससे। एफएक्यूज भी आप इस पे ऐड कर सकते हो अगर नहीं है तो।
उससे भी काफी अच्छा एनहेंसमेंट होगा। हाँ सर, ये वाला यूआरएल आप मेरे को पिंग करोगे? श्योर श्योर, वैसे तो हिस्ट्री में आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो थैंक मैं यू। मैसेज कर दूंगा सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अभी ये इतनी पेजेस पे टेस्ट किया आपने, और भी पेजेस डाले हैं? करीब 20-30 किया था, बट इतना ही इंडेक्स हुआ है, तो मुझे इसका फाइंड करना था कि कैसे इनेबल होता है या कैसे इस पे ट्रैफिक आता है। तो नहीं, मैंने इनेबल ज़्यादातर, का तो नहीं है हाँ, सच मैंने कोई ऑप्शन। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे भी ट्राई किया है, इसलिए सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे आपको हाँ वेब स्टोरीज मिलेगा। एक बिल्कुल। एडुकेशन भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है। तो एंटरटेनमेंट में ज़्यादा विजिटर्स आता है, ट्रैफिक आता है। गुड गुड, आप मेरे को है ना 2-3 कैटेगरीज का देना, ठीक है, तो मैं चेकआउट करता हूँ उसको भी। ओके ओके। हेलो विजय, हेलो। हेलो। आप मेरी हेल्प कर दोगे एक बार? मैं अपनी, अगर अपनी वेबसाइट पे अगर ऐसी वेब स्टोरीज बनाने की कोशिश करूं तो आपने हाँ कैसे बिल्कुल बनाया था? ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल। ना रीच आउट करता हूँ मैं आपको भी 1-2 दिन के अंदर ही ना, क्योंकि मैं उसको हम्म, अभी बेस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। मोनेटाइजेशन में भी काफी अच्छा ऑप्शन है इसका। दिया है, अच्छा क्लिक्स इतने आए हैं, impression इसको ज्यादा मिल रहा है। क्लिक किया, गुड, एएमपी अपीयरेंस है, एएमपी वर्जन है, इट्स टू गुड है यार, गुड है, परफेक्ट है। हाँ सर, एक बार ओवरव्यू का भी डेटा चेक कर लीजिए। अच्छा यार, ये डाउन हुआ है ना आपका थोड़ा सा? हाँ हाँ, जनरल जनरल पैटर्न दिवाली का यही टाइम रहता है। है। नहीं हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ पैटर्न क्या है। संडे, संडे, मंडे, सैटरडे को डाउन होता है, अगेन सैटरडे डाउन, और सैटरडे संडे डाउन। फेस्टिव का टाइम डाउन रहता है, क्योंकि हाँ, एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट है इसलिए। वही वही चेकआउट। ठीक है, वेरी गुड। वीडियो पेज इंडेक्स में वीडियो पेजेस हैं। गुड। नहीं नहीं, नो वीडियोस। ये दिखा रहा है ना अपडेटेड एनहेंसमेंट्स में वीडियो पेजेस, या तो वो होगा एम्बेडेड यूआरएल। थोड़ा ओल्ड, हाँ, एम्बेडेड टाइप का यूट्यूब वीडियो होगा यूट्यूब शायद। सैमरश आ रहा है यार, ये है ना? हाँ ठीक है। एम्बेडेड को लेकिन पहले लेता नहीं था, एम्बेडेड भी आने लगा। ये डायरेक्टली है ना? हाँ, एम्बेडेड वाला ही है। सही है। गुड। अच्छा यार, ये आप मेरे को अच्छा एक्सेस तो दे ही दिया है ना? ठीक है हाँ ठीक, हाँ चेकआउट करता हूँ और उसका। हाँ, एक ठीक बार है, से सर्च रिजल्ट पे भी जो है वहाँ पे। ये परफॉर्मेंस में। हाँ सर, इस पे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? एक बार रिव्यू करना पड़ेगा यार। वो आप मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, मैं एक बार रिव्यू करके, ओके ओके सर। आप मुझे पिंग करना एक बार, है ना? ओके ओके। आप पीडीएफ पेजेस हैं इसके? ओके, पीडीएफ पेजेस हैं। ओके, एक मिनट चेक करते हैं पीडीएफ। अच्छा,
ओके, ठीक है। पीडीएफ ऑप्शन है डाउनलोड करने का, ये नहीं सर, वो नीचे है, वो अलग पेज का लिंक है, इंटरलिंकिंग किया हुआ है। ऊपर ऊपर सर, थोड़ा ऊपर कंटेंट सेक्शन पे, थोड़ा ऊपर। ये सर, ये जो है क्या है? इसको आप नो फॉलो कर देना। ये जितना भी आपका पीडीएफ वाला आउटगोइंग है ना, ओके। हाँ, मतलब ये इमीडिएट एक्शन है। हाँ हाँ, सब में है ना वो, ठीक है। ये तो प्राइवेट ड्राइव होगा ना आपका, आपका अपना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो नो फॉलो कर दीजिएगा इसमें। और एक ऑप्शन है डाउनलोड का ऑप्शन, आप यहाँ पे डाल, मतलब कीवर्ड एज ए डाउनलोड यूज कर सकते हो, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पीडीएफ ना, मोस्टली आप अगर एनालाइज करोगे, दे हैव यूज्ड डाउनलोड कीवर्ड अलोंग विद द पीडीएफ। क्योंकि मेन मैंने ट्राई ऑब्जेक्टिव, किया हुआ है, बट हाँ, उससे ट्रैफिक बहुत डाउन होता है, वो सिटी अभी जो अच्छा विजिटर्स है अच्छा, वो भी डाउन हो जाता है, तो मैंने एज सिंपली एज लाइक दैट रखा अच्छा, हुआ है, इसलिए रैंक भी करता है और ट्रैफिक भी ठीक ठाक हम्म, आता है। और ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि देखिए रिपीटिशन है, या तो इसको थोड़ा सा आप है ना मॉडिफाई, जैसे ये ना हाँ हाँ WBSC books for class 7 PDF, then WBSC e-text books for class 7 PDF। तो खाली e-text के लिए आपने फिर से दूसरा वेरिएशन लिखा हाँ हाँ हाँ। है ना, तो उस पे थोड़ा सा कर सकते हैं। वैसे तो देखो, ये एक राइट हैंड थंब रूल आप समझ लो, अगर आप रैंक कर रहे हो फर्स्ट 3 पोजीशन में, डू नॉट चेंज एनीथिंग। हाँ हाँ, सब कीवर्ड पे एक नंबर पे ही रैंक करता है, तो हाँ, मैंने मैं कुछ वही नहीं कह रहा चेंज हूँ ना किया। कि ना, अगर आप रैंक कर रहे हो तो डू नॉट चेंज एनीथिंग, खाली जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि ये आपका ना बाहर जा रहा है थर्ड पार्टी पे, तो थर्ड पार्टी आउटगोइंग लिंक्स को आप कर सकते हो। बाकी मैं एक बार रिव्यू करके आपको बताता हूँ अलग से, हाँ, ओके सर। ठीक है। ओके, गुड, अच्छा काम किया इसमें। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल शुरुआत नहीं करी है, एंड इफ दे नीड एनीथिंग, तो आप उनको ऐड कर सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट में, है ना, रिव्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कीवर्ड रिसर्च, वो इस पे थोड़ा सा देख सकते हैं। चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट क्रिएट योर रिकमेंडेशन एंड डिस्कस इंटरनली। आपस में भी यार कनेक्ट कर लिया करो, इंटरनल कुछ सेशन अपने आप भी कनेक्ट कर लिए, जैसे अभी जिन्होंने पूछा था विजय से, है ना, जी सर, मैं भी वही कहना चाह रहा बोलने वाला है था ना, कि क्योंकि है ना, इससे इससे जो पिछले बैचेस हमारे हुए हैं, तो अ, सारे तो नहीं कहूंगा, बट है ना, काफी स्टूडेंट्स जिन जो थोड़ा ईगर भी थे सीखने के लिए, सो दे यूजुअली इंटरेक्ट ऑन वीकली बेसिस आपस में ही, बिना मेरे, बिना किसी इसके, ठीक है। तो आपस में एक इंटरनल सेशन करते थे, कोई एक बंदा एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाता था, उस पर डिस्कस करता था। ये प्रोजेक्ट है, जैसे लाइव प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, डेटा भी अच्छा है। हम लोगों ने अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिया उन पे तो कुछ डेटा ही नहीं था, बट इट हैज गॉट सम गुड अमाउंट ऑफ डेटा, है ना। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो सारी चीजें कि भाई और कैसे इम्प्रूव करें, है ना। केस स्टडीज को आप रेफर कर सकते हो, मैं कुछ केस स्टडीज आपको भेजूंगा, आप उसको रेफर करो, आपस में ट्राई करो इंटरेक्ट करने का। कोई प्रॉब्लम हो तो वी आर ऑलवेज देयर, है ना, आप पोस्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। और बाकी मैं आपको देख के बताता हूँ, आपने एक्सेस दे दिया मेरे को, हाँ ठीक है, हाँ। हम्म। ओके, हाँ, ओके यार, चलिए मिलते हैं, है ना, मतलब प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो तो आप पूछिएगा। कल आपका लिंक बिल्डिंग वाला होपफुली अभिषेक विल टेल यू क्लास के लिए, एंड बताइएगा, ठीक है। ओके सर।
ओके ओके सर, ओके बाय यार, ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट।